दोस्तों अगर आपका टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर साइंस 1 के अंदर मुझे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, तो गाइस आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बोर्ड का पेपर किस वाइज आता है, उसमें क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस क्वेश्चन की तैयारी अभी से करना चाहिए। गाइस अगर ये पता चल गया ना भाई, तो क्या होगा कि अभी भी आप उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करोगे और उन्हीं वाइज आगे बढ़ोगे और आगे आने वाला बोर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो बोलना चाहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड इतना भी हार्ड नहीं जितना हार्ड दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बट गाइस मैं बहुत सारे जगह अभी भी देख रहा हूं पुराने पैटर्न वाइज चीजों को बच्चों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं गाइस, लाइन वाइज रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पैटर्न पहले था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। बच्चों को ओनली स्टोरी के फॉर्मेट में अगर आप याद रखते हो, स्टोरी के फॉर्मेट में दिमाग में चीजें रखते हो, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट लिख लोगे। आप में से बहुत सारे बच्चे, इसीलिए यहाँ दो तरह के बच्चा होता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो स्मार्ट वर्क करता है और एक बच्चा ऐसा होता है जो गधा वर्क करता है, रटता रहता है रटता रहता है रटता रहता है, पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 10th में आपके स्कूल का टॉपर चेंज होने वाला, बक्का चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, क्योंकि 9 तक चलो बहुत सारी चीजें चल जाती है, बट 10th में अगर उस वाइज आप कर रहे हो तो भाई बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ अपनी चीजों को समझ के, बोर्ड की चीजों को समझ के उस वाइज आगे बढ़ना है। इसीलिए तो गिरी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है गाइस। जाके एनालाइज करो 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर सबसे ज्यादा प्यार जिस चैनल को दिया जाता है वो आपके अपने प्रदीप सर का, राहुल सर का है। तो गाइस इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया है, प्लीज उस टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करके रख लेना। और गाइस एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, आप लोग चाहते हो ऐसा ही वीडियो साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एसएसटी, लैंग्वेजेस का लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट करना। जिस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा बोला जाएगा नेक्स्ट संडे को उसका वीडियो आप लोगों को दिखेगा। तो आप लोगों का रिएक्शन बहुत मैटर करता है, तो प्लीज कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ये पेपर में भेज दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस करके रखोगे आप में से कितने इस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। अब गाइस देखो, सबसे पहले बता रहा हूं कि देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक चीज जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और मैं चाहूंगा पहली बार में ही निकल जाओ यार, समझ में आया। तो गाइस ये देखो, इसके अंदर एमसीक्यू, बहुत सारे बच्चों की हैबिट क्या होती है, अभी तक क्या करते हैं पता है, अभी तक या बच्चे मान लो ये आंसर है, जैसे एग्जाम्पल ये आंसर है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो कुछ ये लिखते हैं या तो कुछ बस ये लिखते हैं। दोनों में से अगर कोई एक लिख रहे हो ना तो आपको 0 मिलेगा, भले आपका आंसर सही है। आपको ये दोनों लिखने को दिया, मतलब लिखना पड़ता है, ये बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया। इसलिए बोल रहा हूँ गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या चीजें है ना, वो बस आपको यही मिलेगा, यही बताया जाएगा। तो गाइस ये दोनों चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, ये देखो इसके अंदर टोटल मिला के आपको टोटल एमसीक्यू 5 दिया हुआ, तो किस तरह से लिखना है मैंने बताया। अब गाइस एक बच्चा और क्या मिस्टेक करता है, कुछ बच्चे ट्रू एंड फॉल्स याद करते हैं, कुछ ऑड मैन आउट याद करते हैं, कुछ कोरिलेशन याद करते हैं, कुछ नेम द फॉलोइंग याद करते हैं। मैं बोलूंगा भाई आपको सब याद करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों सब याद करना पड़ेगा? और आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप सभी को कौन से क्वेश्चन को कहां से तैयारी करनी चाहिए, और उसके सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो देखो इस यहां बताना चाहूंगा कि देखो आपको ऑड मैन आउट भी यहां दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, को रिलेटेड भी पूछा हुआ है, नेम द फॉलोइंग भी पूछा, आंसर द फॉलोइंग इन 1 लाइन भी पूछा। मतलब 5 तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है, समझ में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बट कभी कभार हर क्वेश्चन अलग अलग एक मार्क्स के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी करनी है तो 1 मार्क्स के इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबको आपको पढ़ के रखना है। अब गिव रीजंस की मैं बात करूं तो गिव रीजंस में गाइस देखो क्लियरली बताना चाहूंगा, यानी 2 मतलब टोटल 3 आते हैं, 3 में से कोई 2 करना रहता है, और टोटल आपको 4 पॉइंट लिखना रहता है। 4 पॉइंट अगर आपने अच्छी तरीके से लिख दिया ना तो आपकी बल्ले बल्ले, हर पॉइंट का हाफ मार्क्स मिलता है, बोर्ड में भी ऐसा होता है। तो टोटल 3। अब देखो आंसर द फॉलोइंग एनी 3। अब देखो यहाँ न्यूमेरिकल्स भी दिया है, बट अगर क्या सर हम न्यूमेरिकल छोड़ करके, स्किप करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? भाई अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम तो मैं बोलूंगा कि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। अपने चैनल पे अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो अपने चैनल 1 शॉट दिया वो 1 शॉट करके रखो। क्या न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में वो हम सभी को पता है, हमने इतने सालों से, हमारा ऑफलाइन इतने सालों का हो चुका है। ओके, इस साल टोटल 18 ईयर हो जाएंगे। देन इसके बाद हम जब ऑनलाइन में आए तो बच्चों ने यहाँ भी प्यार दिया, तो हमने इतने सालों में सब चीजें एनालाइज कर ली, कितना ही सोचा जा सकता है। न्यूमेरिकल 10th स्टैंडर्ड में अगर आप नहीं भी करते तो भी आपका पूरे मार्क्स आ सकते हैं, बट न्यूमेरिकल आपको उधर इसलिए सपोर्ट किया जाता है, कभी कभार अगर क्वेश्चन इनकेस, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, बट इनकेस कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो न्यूमेरिकल आपको पूरा सपोर्ट कर देता है। इसलिए न्यूमेरिकल मैं जो बताऊं वो जरूर करके जाना, और न्यूमेरिकल नहीं भी करोगे तो भी पूरे मार्क्स आते हैं गाइस, बट न्यूमेरिकल स्किप करने के उसमें नहीं बोलूंगा भाई। तो गाइस
हाँ, मैं जो करवाऊंगा वो जरूर करना। देखो इसके अंदर विदाउट न्यूमेरिकल भी 3 क्वेश्चन करके आप पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं, आंसर द फॉलोइंग 5। टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। देखो 8 क्वेश्चन देखो गाइस, अभी प्रदीप सर ने आप लोगों को बताया था, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था कि स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखोगे तो भी। पहले कैसा होता था पता है, ऐसे क्वेश्चन ब्रीफ में लिखने के लिए आते थे, अब ऐसा नहीं है। देखो आपको डायरेक्ट फिगर दिया हुआ, नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा फेनोमेना ये दिखाई दे रहा। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चों को पता है कि इसका फेनोमेना क्या है। ओके, तो ये और ऐसे 3 आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर ये देखो 10th चैप्टर में ऐसा फिगर दिया हुआ है, बस स्टोरी के फॉर्मेट में फिगर आपको याद है तो आप चीजें लिख पाओगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये देखो ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अगर अगर ये स्टोरी के फॉर्मेट या डिसीज के बारे में पता है तो भाई बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। कौन सा आई डिफेक्ट है ये आप आराम से लिख पाओगे। इसलिए स्टोरी के फॉर्मेट में चीजों को याद रखना है, लाइन वाइज लाइन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है गाइस, वो टाइम चेंज हो चुका है। अब देखो, अब हमारा चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारा टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार तो बहुत मजेदार आया था, बहुत सिंपल आया था, बहुत सिंपल आया था कि डायरेक्ट की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिगर दिया रहता है, पिक्चर दिया रहता है, उस पिक्चर से जुड़ा हुआ 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और वो ऐसा फिगर होता है ना यार, हर बच्चा आंसर दे सकता है, हर बच्चा, समझा, हर बच्चा दे सकता है। बस बच्चे को हर बुक का हर पेज उसके नजरों से गुजरा हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता रहे तो भी लिख लेगा, समझ में आए। तो गाइस ये देखो, अगर आप यहाँ ये बस पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चन का आंसर आप आराम से लिख पाओगे, समझ में आए। तो गाइस मैंने आपको इसके अंदर जो चीजें बताई वो जरूरी क्यों है, आपको पढ़ना कैसे गाइस ये पता रहना चाहिए। अब पता चल रहा है रट रहे और रटे जा रहे उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आता। आपको जैसा बोर्ड ने बोला है, जैसा पैटर्न बोला, आपको उसी वाइज बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। बोर्ड ने इसी वाइज तो बदला। पहले हम लोग के टाइम बड़े बड़े ब्रीफ क्वेश्चंस आते थे, उनको लर्न करना पड़ता था, वैसा ही लिखना पड़ता था, उसके लिए फिगर भी बनाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। बट अब वैसा नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा पैटर्न वाइज। भले आप जहां भी देख रहे हो, यहाँ जहां से समझ रहे हो, या स्कूलों में कॉलेज में जहां भी जैसा चल रहा है, बट आपको अपने लिए बदलना पड़ेगा और वाइज तैयारी करना पड़ेगा। देखोगे हर साल 10th स्टैंडर्ड का टॉपर चेंज होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि जो बच्चा पहले देखो 9 तक हो जाता है, बट 10th में आके टॉपर बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा रहता है जो सब चीजों को एनालाइज करके अपनी स्टडी फोकस करता है, स्मार्ट वर्क करता है, इसलिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, समझ में आए। तो भाई इन सभी चीजों को फॉलो करने के लिए ग्रीड को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दिया हो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाके देखो, सभी चीजें हैं, आराम से पढ़ो। और अगर करोगे ना यार, जीटी इतना सिंपल सब चीजें करके रखा है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देन इसके अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ ही साइंस हो गया, साइंस 1, साइंस 2, एसएसटी, लैंग्वेजेस, सब कुछ मिलेगा। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, और कैसे पढ़ना पड़ेगा वो सभी चीजें हम साथ में बताएंगे और पढ़ाएंगे भी। बाकी डेज हम लोग पढ़ाते हैं और संडे के दिन हम स्पेशल वीडियो लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।